वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। कैप्रिकॉनियंस, जो 13 नवंबर से सॉन हफ्ता शुरू होने वाला है जो 20 नवंबर तक चलेगा, इसमें 16 और 17 नवंबर की डेट्स आपके लिए काफ़ी बड़ी चेंजेस लेकर आएंगी। मैंने आप तकरीबन 10th स्टार हैं सोलर सिस्टम में। मैंने आपसे पहले 9 स्टार्स को खुशखबरियाँ ही सुनाई हैं। आपके लिए भी खुशखबरियाँ हैं इस हफ्ते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एहतियात बरतने की बहरहाल ज़रूरत है। 13, 14 और 15 नवंबर की तारीखें तो जर्नल रूटीन में ही गुजरेंगी। जो पिछले हफ्ते का मोमेंटम है उसी तरह रहेगी। लूनर एक्लिप्स के कुछ असरात ज़हन पर रहेंगे। बट 16 नवंबर को वीनस आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा। 11th एंगल तक वो बहुत पॉजिटिव था। 12th एंगल में जाने से वो थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन वो उस एंगल पर उस कमज़ोर हालत में भी आपके लिए कई तरह के बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। लेकिन उन बेनिफिट्स को अर्न करने के लिए, उन बेनिफिट्स को ग्रैब करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। वीनस जब 12th एंगल पर जाता है तो आप उन मसनूई रिश्तों को पहचान पाते हैं जो सतही लेवल के रिश्तेदारी कर रहे थे आपसे, जिनके दिल आपसे अटैच नहीं थे, मतलब ज़रूरत के तहत मिला करते, तो आप उन्हें फाइंड आउट कर जाएंगे। इवन ये वो रोमांटिक रिलेशंस हों या बिजनेस रिलेशंस हों या जो सराउंडिंग में दोस्तियां हो जाती हैं, ये वो रिलेशंस हों, इन सब को आप प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकेंगे। बज़ाहिर वीनस का 12th एंगल पर जाना एक तरह से कुछ इमोशनल डिस्ट्रक्शंस पैदा कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस एंगल पर आप अपने रिश्तों की नौइयत को, उनकी शिद्दत को, उनकी परफॉर्मेंसेस को समझ सकेंगे। तो ये एक तरह से उसका फ़ायदा हो गया। एक और एहतियात भी आपको बरतना है। जब तक वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, तो तकरीबन 20 से 22 दिन तक ये अब आपके 12th एंगल पर ही रहेगा। इस दौरान ज़्यादा बिजनेस इन्हेंस ना किया जाए। जर्नल एक्टिविटीज़ जो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, जिनको आप रोज़ करते हैं, आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मूड, किसी तरह के मौसमी हालात, किसी तरह का सिनेरियो आपके उन एक्सपीरियंसेस को आपसे छीन नहीं सकता, तो आप वो वाले काम कर जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसे काम जिनको आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनमें आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या कोई इजहार मोहब्बत की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीनस की कमज़ोरी की वजह से फ़िलहाल आपको नहीं करना चाहिए। यू आर द ओनली प्लैनेट इन होल सोलर सिस्टम जिसके लिए ये 2 स्टार्स इस वक्त 12th एंगल पर जाएंगे। एक मरकरी भी है। 17 नवंबर को मरकरी, वेरी नेक्स्ट डे मरकरी भी 12th एंगल पर चला जाएगा। मरकरी के 12th एंगल पर जाने से आप अपनी डील मेकिंग सेक्टर में कुछ डिलेज देख सकते हैं। आपको किसी से डील बनाते हुए, बिजनेस डील हो या अदरवाइज़ किसी तरह की डील हो, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी, ज़्यादा प्रूफ्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी। बट ये आपका काम है। आप अगर ऐसा किसी काम में किसी काम को परफॉर्म करते हैं जिसमें ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़े, तो मुश्किल नहीं, और घबराएं भी नहीं इस बात से, क्योंकि ऐसा करना आपके वीक टाइम को दोबारा स्ट्रॉन्ग टाइम में बदल देगा। वीक टाइम का मतलब ये है कि नेचर कुछ कमज़ोरियाँ पैदा कर रही है, एंड स्ट्रॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि आपकी सलाहियतें उन कमज़ोरियों को रद्द करते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये 2 नए इवेंट्स हैं। एक और बात बताता हूँ, जुपिटर 23 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर द कैप्रिकॉनियंस, क्योंकि वो 4th एंगल पर आपको सपोर्ट करेगा, जिससे मरकरी की वीकनेस, जिससे वीनस की वीकनेस बहुत हद तक रिपेयर हो जाएगी। एक और क्लू देता हुआ जाऊँ कैप्रिकॉनियंस आपको, 23 तारीख को जिस दिन जुपिटर ने डायरेक्ट होना है, उसी दिन सूरज भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। सो नॉन डिसाइसिव बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड। सूरज 1 महीने के लिए 12th एंगल पर रहेगा, बट उसकी वजह से बहरहाल आप मैरिटफुल डिसीजंस इस अंदाज से लेते रहेंगे कि जिसे हम फोर्सफुल डिसीजंस कह सकते हैं। मतलब फितरत में दिल नहीं कर रहा, कोशिशें कम हिम्मती की वजह से स्लो डाउन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर अलाइव हैं मेंटली, आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं, तो कामयाबियां हासिल कर लेंगे। ये टेक्निकल बातें थी जो मैं बयान कर रहा था। अब थोड़ी सी अवामी नौइयत की बातें सुनिए। मरकरी एंड वीनस दोनों के 12th एंगल पर जाने से आपका स्पिरिचुअल साइड इन्हेंस करेगी। आप अपनी बुरी आदतों को समझ सकेंगे और बुरी आदतों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इस सीज़न में
तालीमी सरगर्मियाँ थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी फॉर 20 to 25 डेज़। बट तालीमी सरगर्मियाँ स्लो डाउन हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि ये बात आपको पता लग गई है। अब आप इसके हल के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए कोई इकदाम करिए। अगर माइंड फोकस नहीं है तो फोकस करने की प्रैक्टिस करिए। ऐसे कामों से गुरेज करिए जो आपको इरिटेट करते हो, ऐसे मामला से गुरेज करिए जो आपको मिशन लेस कर देते हो, ऐसे लोगों में उठना बैठना ज़रा अवॉइड करिए जो आपको बुज़दिल बना देते हो, ऐसे डिसीजंस में ज़रा गुरेज करिए जिन डिसीजंस की वजह से आपको लॉस होने के अंदेशे हों, जिससे आपके ग्लूमी उदास होने के अंदेशे हों। इन चीज़ों से बचिए। तालीमी सरगर्मियाँ हम रोक नहीं सकते, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो ऐसा कहे कि मरकरी क्योंकि एक नेगेटिव एंगल पर चला गया है इसलिए आपकी तालीमी सरगर्मियाँ ऑफ़ कर दी जाए। वो एक रूल के तहत चलते हैं, आपको उसमें अदरवाइज़ अपनी स्ट्रेंथ पुट करके, अपनी स्ट्रेंथ डालकर अपनी कामयाबियाँ हासिल करनी है। आपको अगर खुद अपनी स्किल्स पर ही मान है, नाज है और आप अपनी कामयाबियाँ हासिल कर जाते हैं तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन। बट अगर कोई वीकनेस फील हो तो ब्लू सफ़ायर इज़ आइडियल स्टोन, जिसके जो केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस हैं वो आपको इन सब क्राइसिस से बाहर निकाल देंगे। और एक बड़ी खबर कि 20 अक्टूबर से वैसे ही आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में है। वो फॉर्म कैरियर वाइज जो कैप्रिकॉनियंस हैं उनके लिए, उनको इस्टेब्लिश रखेगी। जॉब के हासिल करने की कोशिशें करने वाले कैप्रिकॉनियंस अपनी जॉब को हासिल कर सकेंगे, जॉब में इस्तेहकाम देखेंगे। क्रिएटिव टाइप के कैप्रिकॉनियंस नए बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। कैप्रिकॉनियंस का रद्द होना, वीनस का रद्द होना कोई आपको नुकसान नहीं देगा। आपका जुपिटर अगले हफ्ते से अच्छा हो जाएगा आपके लिए, सैटर्न की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, ये आपके लिए अलग से ब्लेसिंग्स हैं। मार्स और ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं इन सब का आपकी मुखालफत में जाना, 4 प्लैनेट्स आपकी मुखालफत में है इस वक्त कैप्रिकॉनियन, ये जहन में रखिएगा। मार्स 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड है आपके लिए, आपके 6th एंगल पर, दैट इज़ थ्रेटनिंग फॉर योर हेल्थ। मरकरी 17 नवंबर को 12th एंगल पर चला जाएगा। वीनस 16 नवंबर को 12th एंगल पर होगा। सूरज 23 नवंबर को 12th एंगल पर होगा। ये सब चीज़ें थोड़ी कमज़ोर फॉर्मेशन बना रही हैं, इसलिए आपको अपनी सलाहियतों को अलाइव करना होगा या ब्लू सफ़ायर एंड सूर्यशम्स यूज़ करनी होगी। सूर्यशम्स को 5 टाइम्स पढ़िए इन अ डे, और ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, वो आपके लिए मुफीद होगा। इस क्राइसिस से निकालने के लिए आपको जुपिटर सपोर्ट करेगा, सैटर्न सपोर्ट करेगा, नया चांद भी सपोर्ट करेगा जमादी उसानी का। तो 3 अच्छे हैं, 4 थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं उन्हें आप आर्टिफिशियली डील कर सकते हैं। इस हफ्ते तक तो इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते जो चेंजेस आएंगी उनको मैं ज़्यादा तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ताकि आप अपने इस बैड पैच को या इस कमज़ोर सीज़न ऑफ टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।